नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 29 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी सृष्टि शर्मा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान की रहने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से सृष्टि शर्मा कितनी राशि जीत कर गई है। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि टॉप 2 चैलेंजर्स के दौरान इनका मुकाबला हुआ था पुष्पांजलि के साथ, और जल्दी 5 में ये पुष्पांजलि को मात देकर हॉट सीट पे विराजमान होती हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से सृष्टि शर्मा 6,40,000 की राशि जीत कर गई है। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न पे ये गेम को ट्वीट कर देती हैं और इस मंच से 6,40,000 जीत कर जाती हैं। एक और जानकारी इनके विषय में हम आपको यहाँ पे दे दें कि ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल जिस जिस प्रश्न पे की है, उस प्रश्न का जवाब इनको ऑलरेडी पहले से मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज भी थी या फिर श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ये तीनों जगह अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं, जो कि इनका लाइफलाइन वेस्ट जाता है। अगर सही जगह पे इनका लाइफलाइन इस्तेमाल होता तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये 50 लाख के प्रश्न तक अपना सफर तय जरूर करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और 12,50,000 के प्रश्न पे ये पहुंचकर इस मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर गई है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सृष्टि शर्मा अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए जयपुर, बी ग्वालियर, सी झांसी और डी जोधपुर। इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज थी और इसी को लेकर ये यहाँ पे अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ग्वालियर। इस तरीके से ये ऑप्शन बी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 40,000। उसके बाद अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 1,60,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए, 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में अचंता शरत कमल के साथ कौन सी ओलंपिक पदक विजेता शामिल हुई थी? 4 ऑप्शन है। ए मीराबाई चानू, बी लवलीना बारगोहेन, सी पीवी सिंधु और डी साक्षी मलिक। तो इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए, आप स्क्रीन पे जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है प्रदीप जादव और ये इनके मित्र हैं। ये ऑप्शन सी को लॉक करवाने के लिए सजेशन देते हैं, लेकिन ये खुद भी ऑप्शन सी पर 70% ही श्योर थे। लेकिन उसके बावजूद सृष्टि शर्मा ऑप्शन सी को लॉक करवाती हैं और जीत जाती हैं 1,60,000। उसके बाद आता है 3,20,000 का प्रश्न, जो सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तोता इनमें से किस देवता का वाहन है? 4 ऑप्शन है। ए भगवान ब्रह्मा, बी भगवान कामदेव, सी भगवान इंद्र और डी भगवान शिव। तो इस प्रश्न का भी सृष्टि शर्मा के पास सही जवाब मालूम था, लेकिन ये बार बार एक ही वहाँ पे शब्द बोल रही थी कि अमिताभ बच्चन को हम देखकर जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और इसी को लेकर ये तीनों लाइफलाइन जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल की हैं, इनका लाइफलाइन वेस्ट ही गया है। जवाब मालूम होने के बावजूद भी ये लाइफलाइन का इस्तेमाल की है। इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन यहाँ पे उस ऑप्शन को ये लॉक नहीं करवाती हैं और अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर लेती हैं। डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रतिभागी डबल डिप का सिलेक्शन लेते हैं तो उसके बाद वो गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे उनको मौका मिलता है कि वो 2 बार ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। एक बार किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत भी हो जाता है तो दोबारा किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो सृष्टि शर्मा पहली बार में ही ऑप्शन बी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है, और इस तरीके से अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके जीत जाती हैं 3,20,000। आप इस वीडियो में देखें कि जिस जिस प्रश्न पे सृष्टि शर्मा अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल की हैं उस प्रश्न का जवाब उनको पहले से मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं श्योर नहीं थी और इसी को लेकर इनका लाइफलाइन वेस्ट जाता है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 क्रॉस करते हैं तो एक सेगमेंट यहाँ पे चलता है जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान ये 80,000 जीतती हैं और उस 80,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करवाती हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो ये 80,000 में खरीदी होती है उसका इस्तेमाल ये 6,40,000 के प्रश्न पे करती हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस रचना को कश्मीर की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए लिखा गया था? 4 ऑप्शन है। ए कथा सरित सागर, बी हितोपदेश, सी मुद्रा राक्षस और डी अमरकोश। तो इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे उस ऑप्शन को लॉक नहीं करवाती हैं और बची हुई आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल कर लेती हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन ए। इस तरीके से सृष्टि शर्मा ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 6,40,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नोएडा में राष्ट्रीय श्रम संस्थान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शन है। ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी श्री वी गिरी, सी श्री गुलजारी लाल नंदा और डी श्री जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये इस प्रश्न पे गेम को क्विट करना ही उचित समझती है, क्योंकि अगर गेस के आधार पे ये इस गेम को खेल जाती और अगर वो विकल्प गलत होता तो ये नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। इस तरीके से 12,50,000 के प्रश्न पे ये गेम को क्विट करती हैं और इस मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो सृष्टि शर्मा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन सी को लॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।